हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से आरसे रिसर्च सेंटर मैकेनिकल में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी लोग शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। चलिए, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ न्यूजीलैंड। आपने सुना होगा, जी हाँ सही सुना है, न्यूजीलैंड के लिए मैकेनिकल में क्या क्या स्कोप होता है। क्या मैकेनिकल की जॉब न्यूजीलैंड में मिलना आसान है? यस। वहाँ की जो स्टडी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। स्कोप इन पीएचडी, यस आपने सही सुना है, पीएचडी में काफ़ी अच्छा स्कोप आपका न्यूजीलैंड में होता है। स्कोप इन एमएस और आपका एमटेक, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड जो रैंक है इसकी वो आपकी 81th रैंक आपकी आती है। एक नज़र मैकेनिकल स्कोप के लिए इधर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, ये आपका है जियोथर्मल वैली। न्यूजीलैंड में जियोथर्मल वैली नाम से ही एक जगह है जहाँ पर आपका जियोथर्मल प्लांट लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं जियोथर्मल वैली, ठीक है जी। चलिए, ये रहा आरजे रिसर्च सेंटर मैकेनिकल में। जैसे कि पता है आप लोगों को, यहाँ पर हम लोग एसएससी, जेई एंड इसरो, टीए, ऑल स्टेट, एई एंड जेई, ईएससी गेट, स्कोप इन सीएसआईआर जो कि ऑल ऑफ इंडिया के लिए है, स्कोप इन ड्रोन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, स्कोप इन जेआरएफ, एसआरएफ एंड आरए, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो एंड आपका रिसर्च एसोसिएट एंड स्कोप इन अब्रॉड। ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है जी। जिसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटेक्निक, बीटेक दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट जॉब, बीटेक डिप्लोमा स्टेट वाइज, ये आपका एमटेक, पीएचडी या फिर आपका पीएसयू जॉब के लिए गेट ईएससी, सीएसआईआर, एमटेक और पीएचडी या फिर प्रोजेक्ट जॉब या फिर आपका साइंटिस्ट की जॉब के लिए, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ड्रोन, और पीए प्रोजेक्ट एसोसिएट, सॉरी प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो एंड रिसर्च एसोसिएट, ये आपका सीएसआईआर, आईआईटीज और एनआईटीज में होता है। एब्रॉड के लिए आपका एमएस और एमटेक में एडमिशन या फिर आपका पीएचडी में एडमिशन या फिर आपका एब्रॉड के अंदर जॉब, सही है। तो सभी को हम लोग कवर करके चलते हैं आरजेएस सेंटर। चलिए, ये रहा पहला यूनिवर्सिटी आपका ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। इसकी जो वर्ल्ड में 81th रैंक है, 81, सही है। आई थिंक सो आपको शायद पता ना हो, लेकिन आईआईटीज़ जो हमारे इंडिया के अंदर आईआईटीज़ है, कोई भी आईआईटीज़ आपका टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है वर्ल्ड की, सही है। ये यूनिवर्सिटी है आपकी ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर, ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसकी ना, न्यूजीलैंड की, जिसकी ये टॉप 100 में अपनी वेटेज रखता है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। मैं सभी, टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं सभी 8 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है आपका पीएचडी का या फिर एमएस का वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए, डिपार्टमेंट यहाँ पर आर्ट्स के लिए है, बिजनेस स्कूल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स एंड आपका इंडस्ट्रीज। इंजीनियरिंग फैकल्टी, ये हमारा फील्ड है यहाँ पर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस या फिर आपका स्कूल थियोलॉजी, सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। लेकिन हम लोग अपने फील्ड के लिए फोकस करेंगे, जो अदर स्टूडेंट भी देखते हैं तो शायद उनके लिए भी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। चलिए, ये है आपका ओटगो, ये आपकी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये नंबर 2nd रैंक पर आती है न्यूजीलैंड में। तो सीक्वेंस वाइज कुछ नहीं है, बस ये रेंडमली मैंने फोटो यहाँ पर डाले हुए, ये इसका विंटर सेशन है। तो विंटर सेशन के अंदर देखो कितना यहाँ पर भाई देखने के लिए ही मतलब बिल्कुल पसंद आ गया है। मतलब इतना अच्छा यहाँ पर विंटर सेशन होता होगा कि यार बाकी मज़ा आ जाएगा। तो पढ़ाई के लिए तो है ही बेस्ट, लेकिन जो वैसे विजिटिंग होता है ना, घूमने के लिए पर्पज से जाओ यार, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी लग रही है मुझे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर आपके स्कूल ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। तो साइंस डिपार्टमेंट में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसके ऊपर हम लोग पीएचडी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, ये है आपका विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड में।
चलिए ये नंबर 3 हो गया। टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ की हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में देखते हैं जी। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनिंग, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी एजुकेशन। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट को इन्होंने फैकल्टीज़ में कन्वर्ट किया हुआ है। तो कहीं कहीं पर इनकी होम साइट पर फैकल्टीज होता है, कहीं कहीं पर डिपार्टमेंट होता है। तो आप लोग परेशान ना हो, ये डिपार्टमेंट ही हैं, सही है। तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग हमें यहाँ पर अप्लाई करना है भाई। ग्रेजुएशन रिसर्च आपका ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस लॉ एंड आपका फैकल्टी यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं सारे प्रोसीजर बताऊंगा आपको। ये है आपका वाइकेटो यूनिवर्सिटी है आपकी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। देखते हो भाई एम्पायर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। तो चलिए ये आपके नंबर 4 पर आ जाती है। इसके अंदर चेक कर लेते कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके आते हैं। अकाउंटिंग आती है, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अर्थ एंड ओशियन साइंस। ये फील्ड भी हमारा ही है। मैकेनिकल वालों को अगर पता हो तो ओशियन साइंस के बारे में लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं। और स्टैटिक्स ये आपका मैथ का फील्ड हो जाता है, सही है। तो आप लोग इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये आपका मैसी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी न्यूजीलैंड के लिए। चलिए इसके बारे में बता दें भाई। डिपार्टमेंट इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज़ हो जाता है, हेल्थ एंड सोशल सर्विस, हिस्ट्री एंड फिलोसफी एंड क्लासेस, लैंग्वेज स्टडीज़, सही है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसके अंदर। हमारा डिपार्टमेंट कोई नहीं है मैकेनिकल का, लेकिन ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अदर लोग भी इसको यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब जब लिंकन यूनिवर्सिटी की। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है लिंकन यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपके लिमिटेड डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इन्वायरमेंट या फिर आपका फाउंडेशन स्टडीज़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। नेक्स्ट है आपका ये फिर से ऑकलैंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के नाम से है, टेक्नोलॉजी, सही है। तो ये दो नाम से ही यूनिवर्सिटी है। मेन आपका ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, द ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग जानते हैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, ठीक है। ये टोटल 8 यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये इंजीनियरिंग फील्ड है हमारा। यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, या फिर हम लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग साइंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एमएस या फिर हम लोग पीएचडी करने के लिए। लास्ट वन है आपका कैंटरबरी। ये है आपका कैंटरबरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, सही है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी ये भी है आपकी। चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं। केमिकल ये रहे आपके, अकाउंट्स हो गया आपका, बायोलॉजिकल, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, लैंग्वेज, ये आपके बहुत सारे साइंस है। यहाँ फिजिकल एजुकेशन एंड आपका साइंस, ये एक डिपार्टमेंट हमारे लिए बचता है, सही है। दूसरा हम लोग यहाँ पर ये और टोटली केमिकल वालों के लिए, आपका टोटली सिविल वालों के लिए ये हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए मैक्सिमम बहुत कम चांस है। तो इस यूनिवर्सिटी को तो आप लोग प्लीज़ छोड़ ही देना। चलिए बात करते हैं एक्चुअली व्हाट इज द प्रोसीजर। सबसे पहले जो न्यूजीलैंड है इसकी 3 कैपिटल थी। सबसे वन जो आपकी 1840 में थी आपकी बे ऑफ आइलैंड, ये आपकी फर्स्ट कैपिटल थी न्यूजीलैंड की। सेकंड आपकी ऑकलैंड हुई है 1865 में, और थर्ड आपकी वेलिंगटन हुई है आपकी 2011 में, सही है जी। चलिए जो पार्ट टाइम वर्क, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि सर हम लोग पीएचडी या फिर एमटेक या फिर एमएस करने चले जाएं फॉरेन तो खर्चा काफ़ी आता है। यस, खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं एवरेज बताऊं आपको, देखो 3 तरीके हैं अप्लाई करने के, ठीक है। 3 तरीके अप्लाई करने के। या तो आप लोग किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओगे तो अप्रोक्सीमेट 20 लाख रुपीज़ आपको एमएस करने के ले लेता है। एमएस आपका 1 ईयर का होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है। 2 साल आप लोग वहाँ रह के जॉब कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका 20 लाख अप्रोक्स है। किसी किसी कंसल्टेंसी कम भी होता है, किसी किसी का ज़्यादा भी, लेकिन ये ऑन एन एवरेज मैंने आपको यहाँ पर प्राइस बताए हैं। किसके थ्रू? कंसल्टेंसी के थ्रू, ठीक है। मैं तीनों तरीके बताऊंगा। ये फर्स्ट तरीका है, चलो
देखो फीस तो आपकी लगेगी जब इंडिया वाले हम जब फॉरेनर हमारे इंडिया में आते हैं तो हम लोग भी उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अगर हम लोग जाएंगे तो हम उनके लिए फॉरेनर हो गए तो वो वे लोग भी हमसे ऑब्वियसली बात एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। ये सभी का रूल्स है। चलिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको पता होगी या नहीं पता होगी, लेकिन जो आपकी फ़ीस 20 लाख से ये आपकी 3 साल में रिकवर हो जाएगी और इससे ज़्यादा भी आप लोग वहाँ पर पैसे कमा सकते हो। एक न्यूजीलैंड में या किसी भी बाहर कंट्री में एक पार्ट टाइम वर्क होता है जो कि फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट इतना पैसा खर्च करते हैं तो उनको पॉकेट मनी के लिए वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है पार्ट टाइम वर्क के लिए, सही है। वो पार्ट टाइम वर्क आपको किसी भी तरह से हो सकता है। सपोज आपको रेस्टोरेंट में कोई काम दे दिया गया, बार में काम दे दिया गया, सही है, वेजिटेबल शॉप पे काम दे दिया गया, सही है, बर्गर डिलीवरी, पिज्ज़ा डिलीवरी का काम दे दिया गया, मतलब सो मैनी वर्क इन देयर, सही है। बहुत सारे वर्क होते हैं जिसका जो आपको 40 आवर 40 घंटे एक वीक में आपको जॉब मिलती है। दैट मीन्स एक दिन का आपका 8 आवर्स हो जाता है, 5 दिन आपको काम वहाँ पर करना पड़ता है, सही है। ऑफिशियली, अनऑफिशियली आप लोग 7 के 7 दिन भी काम कर सकते हैं। 1 घंटे का आपको देते हैं वे 18.90 न्यूजीलैंड डॉलर, और $1 आपका होता है 49 रुपीज़ का। लगभग आपके 1000 रुपीज़ 1 घंटे के वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 1000 आपको 1 घंटे के मिल जाते हैं। अगर मैं एक वीक की बात करता हूँ लगभग 40 की, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 37,000 रुपीज़ टैक्स काट के सब कुछ एक वीक का आपका 37,000 आपको पॉकेट मनी वहाँ के अमाउंट में मिल जाती है, इंडियन रुपीज़, सही है। वहाँ के अमाउंट में आपको मिलेगा $1 इतने का है तो आपको 1 आवर्स का आपका $18.90 है, तो 40 आवर्स का आप लोग निकाल लो, इतने डॉलर्स आपके वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसका अमाउंट बैठता है इंडियन रुपीज़ अप्रोक्सीमेट 37,000, सही है। ये 1 वीक का है तो 4 वीक के लिए आप लोग ट्राई कर ले कितना आपका हो जाएगा। तो 1 मंथ का आ गया, फिर आप लोग 3 साल का ट्राई कर ले। जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है तो वो इसी मनी से अपना सब कुछ वहाँ पर जो लोन होता है या फीस होती है, अदर जो रिसोर्सेज हमारे होते हैं, कपड़े, रहना, हॉस्टल वोस्टल, सब इसी में मैनेज आपका हो जाता है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। एक बार वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी वहाँ पर पढ़ाई करते करते ही आप लोग एक अच्छी सैलरी वहाँ पर उठा सकते हो, सही है। चलिए, अब बात करता हूँ मैं कुछ अदर चीज़ों के बारे में। देखो, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो आपका हो गया एक्सपेंस के बारे में। हाँ, डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो जीपीए होता है, सही है, 80, दैट मीन्स 80% या फिर आपका 8.0 ए ग्रेड आपका होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, सही है। अगर आप लोग वहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग बेसिक उसकी होम साइट पर जाएं, सही है, होम साइट से अप्लाई करें। आप लोग पहले चेक करें आप लोग एलिजिबल हो या फिर आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है जी। चलिए, स्टूडेंट्स लोन्स अलाउंस एंड देयर फ्री पॉलिसी, यहाँ पर फीस फ्री पॉलिसी भी होती है, स्टूडेंट्स के लिए लोन्स भी होते हैं, अलाउंस भी मिलते हैं आपको। सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स मस्ट बी रेजिडेंट इन न्यूजीलैंड फॉर at least 3 years before they are eligible to apply for any these a student allowance which will help with living cost. A student loan to help pay for fees and cost related cost is the fees free. अगर तो आप लोग 3 साल से ज़्यादा वहाँ पर रह रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर आपको वहाँ की सरकार, वहाँ की बैंक लोन दे सकते हैं, अलाउंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन 3 साल कम से कम आपके वहाँ पर होने चाहिए कंप्लीट। चलिए, बात करते हैं अभी आपका जो मैक्सिमम आपका एज होता है, सही है, आपका 18 साल आपके होने चाहिए। 18 साल से पहले आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, सही है। अगर आप लोग बाहर से जाते हैं तो स्कॉलरशिप भी आपको वहाँ पर सेमेस्टर वाइज मिल जाती है, सही है। मैक्सिमम जो आपका अमाउंट आता है $23 से लेकर आपका 75,000, सही है, 23,000 मतलब $23,000 से लेकर $75,000 के बीच में आपका वहाँ पर ट्यूशन फीस होती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फ़ीस होती है, तो आप लोग वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं।
सही, चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। ये 40 आवर्स का तो मैंने आपको बता दिया था। चलिए, इसके लिए ये आपकी साइट है, यहाँ पर आप लोग, न्यूजीलैंड की वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं पढ़ाई करने के बाद न्यूजीलैंड में जॉब कैसे मिलेगी। सही है, स्टेप 1 है आपका फाइंड आउट अबाउट जॉब इन न्यूजीलैंड, राइट और अपडेट सीवी, सर्च एंड अप्लाई फॉर सुटेबल जॉब, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस फॉर जॉब इंटरव्यू, अटेंड जॉब इंटरव्यू, गेट जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग। सही है, ये तो आपका नॉर्मली प्रोसीजर हर जगह होता है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेट जो खर्चा आपका आता है 20 lakhs के आसपास आपका आता है। सही है, या ये 1 साल का खर्चा है आपका एमएस करने का, ठीक है। अगर आप लोग पीएचडी करने का खर्चा जानते हैं तो बहुत कम आता है। सही है, अप्रोक्सीमेट 4 साल का मान के भी चलो तो बहुत कम खर्चा आपका वहाँ पर पीएचडी करने का आ जाता है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने बता दिया आपको 37,000 अप्रोक्सीमेट आपका 1 वीक में वहाँ पर पॉकेट मनी आपको मिलती है। जब तक आपका 3 साल का वीज़ा ख़त्म होता है, जब तक आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो आप लोग पढ़ाई से ज़्यादा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इनटेक दिया था मनी का, उससे ज़्यादा आप लोग वहाँ से आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। जिससे कि आप लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं। सिटीजनशिप जो आपकी वहाँ पर रेजिडेंसी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के साथ में, या फिर आप लोग परमानेंट जॉब्स भी ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, दूसरा, आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, आप लोग स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। कितना, लगभग 50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 50% स्कॉलरशिप मिल जाता है वहाँ से। सही है, वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, लेकिन उन्हीं को प्रोवाइड कराती है जो कि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अगर किसी ने आईएलटीएस एग्ज़ाम निकाला हुआ हो 7th या फिर 6.5 बैंड के साथ में, वो लोग भी, उन लोगों को काफ़ी अच्छे से, मतलब वहाँ पर चीज़ें काफ़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो आईलेट्स के एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग क्रैक करके भी जा सकते हैं। एक प्रोसीजर आपका ये वाला हो जाता है। दूसरा, आप लोग कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हैं। थर्ड स्टेप, आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करें, वेबसाइट पर जाएं, तब आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपका रूल है, अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करना है, उसमें टाइम लगेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाएगी। आप एक यूनिवर्सिटी में जाएं, उसकी साइट में अप्लाई करें यूनिवर्सिटी। सही है, अपना डिपार्टमेंट चूज़ करें, अपना फैकल्टी चूज़ करें जिसके अंडर में आपको प्रोजेक्ट करना है, उस फैकल्टी को रेगुलर अपना प्रोजेक्ट शेयर करें मेल के थ्रू, उससे कोशिश करने की बात करने की कोशिश करें। उसमें आपका टाइम लगेगा, आपका 1 मंथ भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है, ठीक है। आप कंटिन्यूसली वीकली या फिर मंथली या फिर 15 डेज में उसको मेल करते रहें। जब भी आपकी फैकल्टी आपके उस ईमेल को, उस काम को देखेगी, आई थिंक सो, अगर वो काम उस फैकल्टी को इम्प्रेसिव लगता है, तो वो रिटर्न बैक आपको यहाँ पर कॉल या मेल करेंगे। सही है, आपकी पूरी जानकारी लेंगे, आप क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में काम करना चाह रहे हो। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनसे हो जाती है, तो आपके लिए ये एक क्या काम करेंगे पता है आपको, आपकी फ़्लाइट का टिकट, 3 साल का वीज़ा, सब कुछ ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे यहाँ पर, जिससे कि आप लोग जाएंगे और यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट इनके साथ कर सकते हैं। पीएचडी के लिए काफ़ी अच्छा तरीका यही होता है। सही है, और फिर अगर आप यहाँ पर पीएचडी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं इन गाइड्स के अंदर में, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली एक अच्छी जॉब यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। थैंक यू सो मच। इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है यार ये चीज़ ना। तो मेरा मेन मकसद यही है, रिसर्च सेंटर हमने ऐसे ही नहीं खोला हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं जानकारी देता हूँ, वो देता रहूँगा। आज न्यूजीलैंड का नंबर था, तो हम लोग कल किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। न्यूजीलैंड मैंने इस वजह से चूज़ किया है क्योंकि मेरा फेवरेट जो कंट्री है न्यूजीलैंड है, मुझे न्यूजीलैंड बहुत पसंद है, ठीक है। इस वजह से मैं सबसे पहले वीडियो न्यूजीलैंड के लिए लेकर आया हूँ।
और काफ़ी शांत है यार, वहाँ पर जॉब्स इतनी है, एक तो कम पॉपुलेशन से जॉब्स ज़्यादा हैं, बहुत नॉर्मल है, वायलेंस भी कभी नहीं होता। सबसे अच्छी बात है टेम्परेचर वहाँ पर आपका नॉर्मल रहता है 11 to 16, मिनिमम 11 रहता है, मैक्सिमम 16 रहता है, लेकिन गर्मी वहाँ पर होती ही नहीं है। और विंटर में -16 भी टेम्परेचर वहाँ पर चला जाता है। तो इससे अच्छी कंट्री कहाँ मिलेगी यार, बहुत अच्छी कंट्री है भाई, आई लव दिस कंट्री। तो आप लोग जाएं एक बार, सारी चीज़ें आपको पता चल गई हो तो आप लोग देखें। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करें सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।